भीख मंगती, यहीं बैठी मिलती, इसलिए मैंने रात्रि को ही तलाक ले ली। रात्रि को ही तलाक नहीं चाहिए मुझे, नहीं रहना। जहां प्रेम, जहां करुणा, जहां आसक्ति, जहां आनंद है। धन दौलत मूल नहीं है भाई, संपदा मूल नहीं है। कितने चले गए, कौन से लोग जमीन बांध के ले गए, बोलो तो रे। अरे बोलो, जमीन मकान लेके गए क्या कोई? नया कि नया फ्रिज लेके आए तो 15 दिन बाद ही हमने एक बेचारी अम्मा जी बेचारी रोज कहती थी छोरा से फ्रिज लिया फ्रिज लिया फ्रिज लिया, और बेचारी मर के चली गई तीसरे दिन ही मर गई। ऊपर से कह रही होगी हमरा से एक दिन भी पानी नहीं पिया, एक बार छोड़ दे फिर पिया पानी। छोड़ेगा जरूर। इतनी अकड़ मैं 1 मिनट भी एसी के कमरे के बिना नहीं रह सकता, मैं 1 मिनट भी एसी के कमरे बिना नहीं रह सकता। तो मेरा निवेदन है वसीयत में लिख के जाना कि शमशान में एसी लगाना। मेरा निवेदन है, मैं 1 मिनट भी इसके बिना नहीं रह सकता। मेरे को तो ऐसा होना मुट्ठी बांध आया जग में। बोलो तो आगे क्या है इसके? हाथ पसारे जाए, क्या तू लेकर आया जग में? क्या तू नहीं, क्या तू लेकर जाएगा ये लाइन हटा दो, हम तो लेके जाएंगे। भले फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन भले नहीं ले जाएं, पर भागवत कहती है जो तुमने ये पुण्य कमाया है, जो तुमने कथा सुनी है, दान करा है, सत्कर्म करा है, भजन करा है, उसको कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा। जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तुम्हारे हाथ में वो पुण्य रख कर भेज दिया जाएगा कि तुमने ये सत्कर्म करा है, ये पुण्य करा। तुम्हारा करा गया पुण्य सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारा हाथ से करा हुआ दान, तुम जो कर रहे हो दान, वो तुम्हारे साथ। तुमने जो भजन किया वो तुम्हारा। ये जमीन जायदाद दौलत संपदा ये सब छूटेगी, केवल वही जाएगा जो तुमने भजन यहाँ बैठकर जो स्मरण करा, खूब प्रेम से ताली बजाकर भजन कीर्तन किया, खूब नाचे कूदे, भगवत नाम का जाप किया। 7 करोड़ 39 लाख शब्द, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद की अपार समुद्र भागवत का जो तुमने रसतत्व ग्रहण करा, वो तुम्हारे साथ है। कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा, वो तुम्हारा है, तुम्हारे साथ है। कोई दूसरा नहीं। इसीलिए बारंबार लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। भाव से ताली से नाम हरि का थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
लेते जाना नाम हरि का थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भजन करो, कराओ, करते रहो। फिर नहीं मिलने वाला ये मानव शरीर, इसके बाद ना जाने कौन सा जन्म मिलेगा। जी जियो, विचार कर लो थोड़ा सा, ना जाने कौन सा जन्म। अच्छा काम कर लिया, कथा सुन ली तो वापिस हो सकता है पृथ्वी पर जन्म मिल जाए, फिर मनुष्य का शरीर मिल जाए। और अच्छा भजन कर लिया होगा तो शायद भगवान जन्म भी नहीं देगा, अपने अंदर ही उतार लेगा, जन्म होगा ही नहीं। और अगर थोड़ा सा भी, कई लोग कहते महाराज हम बहुत पुण्य करते, महाराज हम खूब दान करते, हम खूब कथा सुनते, महाराज हम तो रोज मंदिर जाते, हम रोज पुण्य करते, हम कभी कभी खूब कथा श्रवण करते, महाराज खूब दान करते, खूब उपास करते। नहीं, हमने कहा करते हो, मना नहीं है, तुम पुण्य तो खूब कमाते हो। कमाने वाला व्यक्ति तो 10,000 रुपये महीना कमाया, जैसे तुमने पुण्य कमाया तो समझ लो तुमने 10,000 रुपये महीना कमाया। अब 10,000 रुपये महीना कमा रहे, अब खर्चा भी जोड़ लो। गैस की टंकी 700, बिजली का बिल 2,000, जोड़ते जाओ ले ली। 300 रुपये ट्यूशन की फीस, 3,000। मकान में रहे उसका किराया 2,000, कितने हो गए? 5। और खाने का सामान महीने भर, क्योंकि 10,000 महीना है, कितने का? 3,000 जोड़ ले, 3,000 कितने हो गए? 8,000। और अब बचे हैं 2,000, उसमें दूध की थैली और बाकी का जो भी सब्जी भाजी बाहर से जो आवे या सामान आवे या मेहमान आ जावे, 2,000 चले गया। और मालूम पड़ा था रखा रखाया, वो भी चले गया। 10,000 रुपये महीना कमाया और मालूम पड़े बचा कुछ नहीं, रखा हुआ भी चले गया। कई लोग कहते हम रोज मंदिर जाते, हम शंकर जी को जल चढ़ाते, हम एकादशी का व्रत करते, हम सोमवार का व्रत करते, हम मंगलवार का व्रत करते, हम तो कथा होती में सुनने जाते, हमने वसुधामा चैत्र में चावल भी दान करा। तुमने पुण्य तो कमाया, 10,000 रुपये महीने का कमाया, मान लो पुण्य तुमने ढेर सारा कमाया। अब तुमने पुण्य समाप्त भी तो करा, किसी के लिए आधा टेढ़ा बोल दी, खत्म। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, बोलती जाओ, खत्म। किसी की निंदा सुन ली, खत्म। और मालूम पड़े मरने का समय आया, इतना पुण्य कमाया था वो डोकरी यूं ही चली गई खाली। पुण्य तो यही छोड़ गई, क्योंकि इतनी निंदा करी, इतना बुरा बोला, इतना गलत देखा, इतना गलत दृष्टि रखी। तुमने जो गलत गलत काम किया उससे सारा पुण्य तुम्हारा छिन्न हो गया। क्या करा था? दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए। कुछ नहीं करने आए थे, भगवान का भजन सुनता है। समान भगवान चित्त भक्ति हो। शंबरासुर कृष्ण से ईर्षा रखते, ईर्षा रखने वाले केवल यही नहीं वहां भी थे, भगवान से भी रखते। बालक को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने निकल लिया, मछली ने बालक को निकला, मछुआरे ने पकड़ा मछली, काटी, बालक निकला। शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी इसी प्रद्युम्न जो कामदेव इसकी पत्नी रति महामाया है। बालक को पहचान गई, ये मेरा पति है, विद्या से बड़ा कर लिया और बड़ा कर कर उससे विवाह कर कर शंबरासुर का वध कर कर द्वारका में प्रवेश। अनिरुद्ध का जन्म हुआ बाणासुर की कन्या उषा से। समय है भगवान जरासंध के यहाँ भीम अर्जुन को लेकर पहुंच गए। भीम अर्जुन को जरासंध और
मल्लाह युद्ध के लिए ललकारा। भीम अर्जुन आए। भीम जरासंध के साथ में जब युद्ध करता है तो उसको बार बार बीच में से फाड़, फिर जुड़ जाना, फिर क्यों? जरासंध की दो माता थी, दोनों के गर्भ से संतान नहीं हुई थी। जरासंध के पिता गुरुजी के पास जाकर बोले, गुरुदेव मेरी धर्म पत्नी है, दो पर औलाद नहीं। गुरुजी ने अपनी झोली में से फल दिया, ये ले जा, तेरी पत्नी को दे देना, वो गर्भ से हो जाएगी। गुरुजी ने जो फल राजा को दिया था, राजा ने वो फल ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को दे दिया। पत्नी को लगा कि हम दो राजा की पत्नियां हैं तो हम दोनों का फर्ज है कि हम दोनों उस फल को खाएं। तो उस फल को चक्कू से उन्होंने काट लिया और चक्कू से काटकर उस फल को दोनों ने पाया। दोनों का गर्भ ठेक गया। जरासंध की दोनों माताओं का गर्भ ठेरा। गर्भ ठेरा तो दोनों के गर्भ से जो बच्चा हुआ, एक आंख, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, एक माँ के गर्भ से जन्मा। एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक माँ के गर्भ से जन्मा। जरासंध के पिता को लगा कि मेरे यहाँ बच्चे जन्मे तो ऐसे अधूरे बच्चे जन्मे, आधे आधे। उन्होंने दाइयों से कहा, दोनों बच्चों को उठाकर फेंक दो कहीं, ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है, फेंको इसको उठाकर। दोनों बच्चों को दाई ने, जो बच्चे को जन्म देने वाली दाई थी, उसने ले जाकर जंगल में फेंक दिया। वहां से एक राक्षसी निकल कर जा रही थी, वही कल, जिसका नाम था होई राक्षसी, वहां से निकल कर जा रही थी। उसने दो बालकों को देखा तो आधे आधे थे। उसने अपनी विद्या से उन दोनों को एक कर दिया, एक कर जोड़ा और जरासंध के पिता के यहाँ ले जाकर दे दिया। राजन, ये बच्चे पड़े हुए थे, मैंने इनको जोड़ दिया है, ले, बस याद रखना, अगर इसको बीच में से फाड़ कर भाग विभाजित कर फेंकेंगे तब ये मरेगा, नहीं तो ये मर नहीं सकता। उस होई राक्षसी ने जरासंध को जोड़ा था, इसलिए आज भी अहोई आठे लोग करते हैं बच्चों के लिए, अहोई अष्टमी। उस राक्षसी को भी लोग देवता के तुल्य पूछते हैं कि उसने बच्चे को जीवित करा था, तो ये भी हमारे बच्चों को अच्छा लगे। अहोई अष्टमी लोग करते हैं। जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, दोनों भाग विभाजित हो गए, दोनों भाग विभाजित हुए। समय आया, शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया। ईर्ष्या रखा है, धन, मान, सम्मान, सत्ता किसी की है, उसको देखकर ईर्ष्या न करी जाए। ईर्ष्या से दूर रहें। और आज ईर्ष्या करिए। बुआ का बेटा है शिशुपाल, तो भी अपशब्द पर अपशब्द कर रहा है। कोई साथ दे ना दे, पर इतना याद रखिए, परिवार, कुटुंब, कबीला एक ऐसा होता है, वक्त आने पर साथ दे ही जाता है। और यदि कोई नहीं भी है तो फिर सब को छोड़ो, उस हरि को भजो, उस परमात्मा का स्मरण करो, वही साथ देगा। वो साथ, उस परमात्मा को बस विनय कि मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार।
आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार मेरा छोटा सा ओ मेरे मालिक मुझसे क्या रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे क्या रूठ गए, मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार, मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मेरे दास, तुम मेरे हो मेरे दास, तुम्हें तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार
भक्ति की कथा कहती है महाराज, परमात्मा की शरणागति की कथा कहती है। भगवत तत्व में सुख का भान हुआ। शिशुपाल की गालियां पूर्ण होने पर भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। गरीब थे कि अमीर? गरीब। कौन से पुराण में लिखा है कि सुदामा गरीब थे? भागवत में कहीं नहीं लिखा था। भागवत में एक भी श्लोक ऐसा बता दो जहां सुदामा जी को गरीब लिखा हो। एक जगह पर कहीं बता कि सुदामा गरीब था। महाराज भागवत कहती है दुनिया का सबसे बड़ा सेठ अगर कोई है तो वो सुदामा ही है। जिसके पास राम और कृष्ण नाम रूपी रतन होते हैं, कृष्ण जैसा मित्र होता है, वो दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता, वो सेठ ही होता है। और दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? तो भागवत कहती है जिसके पास धन बहुत है पर मन नहीं। कोई आ जाए तो बड़ा चक्कर में पड़ जाए, इतना धन होने के बाद भी भगवान ने जिसको मन नहीं दिया, जो कभी दान सत्कर्म नहीं कर पाया, वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति वही है। और अमीर कौन? भले कुछ भी नहीं हो और घर में जो आया है वो भूखा ना जाए। चाय पीकर जाइए, थोड़ा जल पीकर जाइए, भोजन कर जाइए, घर से कोई भूखा प्यासा ना जाए, वो घर का सबसे बड़ा से। हमने कई लोगों को देखा है महाराज, अगर धन नहीं भी होता है तो मन बहुत बड़ा होता है। और कई लोग ऐसे हैं कि बहुत बड़ा बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, जमीन जायदाद भी हो, सब कुछ है, मालूम पड़े मन छोटा सा है तो क्या है। सुदामा गरीब नहीं, सुदामा सेठ है। क्या दिया था भगवान कृष्ण ने सुदामा को? भगवान कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया था? 3 लोक का राज्य। 3 मुट्ठी चावल खाए थे, 3 लोक का राज्य दिया था। भगवान के पास में था 1 लोक का राज्य और सुदामा के पास था 3 लोक का राज्य। कभी गुजरात जाना तो पोरबंदर में सुदामा का मंदिर देखना, घर देखना टूटा फूटा सा है, और द्वारका जाना तो द्वारकाधीश का महल देखना कितना बड़ा है। जब 3 लोक का राज्य सुदामा को मिल गया था तो फिर टूटा हुआ झोपड़ा क्या कर रहा है? तो 3 लोक का राज्य, जब 1 लोक का राज्य द्वारकाधीश के पास था तो इतना बड़ा मंदिर है, तो सुदामा का तो और बड़ा होना पड़ा। पर नहीं, सुदामा जैसा दुनिया में बहुत कम होंगे। भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दिया। और भगवान कृष्ण के बच्चे जब ताऊ जी से मिलने के लिए आए सुदामा जी से, सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था। जाते जाते सुदामा ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे पिता ने यदि मुझे कुछ दिया हो तो मैं वही तुमको देकर जा रहा हूं। तुम्हारे पिता ने अगर मुझे कुछ दिया है, 3 लोक का राज्य सिर्फ द्वारकाधीश ने सुदामा को दिया और सुदामा 3 लोक का राज्य भगवान कृष्ण के बच्चों को दे गए। सेठ थे। तुम अपना रुमाल किसी को नहीं दो दादा, वो 3 लोक का राज्य देगी, इतना बड़ा सेठ कहां मिलेगा मुझे? सुदामा ने तो कृष्ण को चावल दिए थे, तब कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दिया था। और यहाँ सुदामा ने तो बस केवल आशीर्वाद देने में दे दिया, ले। बहुत जिंदगी का सारा सुख परमात्मा देता है, जीवन का सारा भगवान कृष्ण पर। सत्यजीत ने मणि चोरी का इल्जाम लगा दिया था और भगवान मणि ढूंढने के लिए गए थे तो जामवंत के पुत्र के साथ में मणि प्राप्त हुआ। जामवंत के साथ जब युद्ध हुआ तो जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती भगवान को दे दी। जामवंती भगवान को मिल गई थी साथ। अब जामन के साथ, जामन बोलते रीछ, भालू। अब रीछ की छोरी, बकरा बकरी की छोरी बकरी,
बांदरा बांदरी की बांदरी, रीछ की रीछड़ी। बोलो सही है कि गलत है? जामवंत ने जब भगवान से कहा कि मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना है, तो भगवान बोले ये बता लगती कैसी है? भगवान से जैसे पूछे, जामवंत बोला बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। भगवान बोले भालू है तू तो, तेरे मुंह पे तो पूरे बड़े बड़े बाल हैं, हाथ पैर सब ऐसे हो रहे हैं, तो क्या मेरी छोरी भी ऐसी है? भगवान ने कहा ला जरा पकड़ के देखूं उसको। जो पर रीछड़ी आई तो उसका मुंह इतना लंबा, और भालू बिल्कुल चेहरा पे पूरे काले काले इतने बड़े बड़े बाल पूरे शरीर पे। भगवान बोले मेरी किस्मत में ऐसी लिखी थी। भगवान बोले मैं शादी नहीं करूंगा। जामवंत बोले राम अवतार में तुमने कहा था कि करूंगा। मैंने कहा था राम अवतार में कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है, आपने कहा था ये पत्नी व्रत का पालन करो, अगला जब अवतार होगा तब मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा। तो मैंने कहा था मेरी बेटी जब तक तो बूढ़ी हो जाएगी, तो आपने कहा था जब तक विवाह नहीं कर लेता जवान बनी रहेगी, तो वो तो युवान है, शादी करो। भगवान ने मन में सोचा भगवान अब इसको शादी करके या रीछड़ी को ले जाऊंगा तो द्वारका के लोग क्या कहेंगे बता, और कहीं की नहीं मिली थी और भालू की छोरी लिया। भगवान ने कहा शादी तो कर लूंगा, शर्त एक है। बोलो क्या शर्त है? जामवंत ने पूछा। तो भगवान बोले इसको पूरा शरीर ढक दो, और जब तक नहीं बोलूं तब तक ये किसी से बात नहीं करे, और जब तक नहीं बोलूं जब तक ये किसी को मुंह नहीं दिखाए। जामवंती बोली ठीक है मंजूर है। भगवान ने शादी कर ली। जामवंती ने सारे कपड़े लंबे लंबे पहने। सबसे पहला लॉन्ग लहंगा जामवंती ने पहना, इतना लंबा कि पाँव नहीं दिखते, हाथ पूरे गिलाफ, चेहरा पूरा ढका हुआ, और भगवान के साथ जामवंती द्वारका पहुंच गई। जब द्वारका में पहुंची तो रुक्मणी जी आरती उतारने के लिए आई। जैसे रुक्मणी जी आई तो रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु ये कौन है? भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी। तो इतने में रुक्मणी जी बोली मैं थी तो सही। भगवान बोले गिफ्ट में मिली। तो रुक्मणी जी बोली गिफ्ट में मिले तो किसी को ठलाओगे? भगवान बोले गिफ्ट का आइटम कौन छोड़ के आता? बता, दहेज में ऐसी भंगार जैसी अलमारी देते वो भी तोड़ के ले जाता, 10,000 की गाड़ी खड़ी, अलमारी 2,000 की, गाड़ी करी 5,000। ईमानदारी से बोले तो गिफ्ट में मिली ना, इसलिए भंगार भी ले जाए, तो कौन छोड़ेगा गिफ्ट का आइटम? तो इसने मुंह क्यों ढककर रखा है? भगवान बोले बहुत सुंदर है। तो जो मुंह ढका था, तो मुंह, भालू का मुंह तो लंबा होता है, तो उसका मुंह ऐसा लंबा था। तो रुक्मणी जी बोले इतना लंबा मुंह क्यों इसका? भगवान बोले बहुत सुंदर है इसलिए हेलमेट लगाइए। बहुत सुंदर, बहुत इतनी सुंदर है। तो रुक्मणी जी ने थाली नीचे रख के उसका मुंह देखने के लिए उगाड़ा तो उसने मना कर दिया। तो भगवान ने कहा तो मुंह मत दिखा। तो ये बोल क्यों नहीं? भगवान बोले बोलेगी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कहने कि सुंदर इतनी है तो जिसको सुंदर है उसको इनकार क्या बात करे? ओ मुंह नहीं दिखाई। इतने में रुक्मणी को क्रोध आया। रुक्मणी ने हाथ में जल लिया, और जल लेकर रुक्मणी जी बोली इतनी सुंदरता का अभिमान है तेरे को, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जितनी सुंदर मैं हूँ बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा मुंह घाड़, हेलमेट हटा, और जो मुंह घाड़ा रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई जामवंती, रुक्मणी जैसी सुंदर। और सुंदर होते से जामवंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए ना। आपके बराबर दुनिया में कोई चतुर नहीं हो सकता जिसने एक रीछड़ी के इंसान बना दिया। गजब काम। सोचो, वो रीछ के इंसान बना दे तो तुम्हें भी बना सकता है, भगवान का अपना जीव बना सकता है। इसलिए स्मरण चित्त हो। सतराजी को मणि दी, सतभामा दे दी, ऐसे प्रतिक्रिया चाहिए। सुदामा गरीब, दो लोग कहते पर गरीब नहीं से। पत्नी रोज कहती थी जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे। गया, क्या ले जाऊंगा मैं? बाजू वालों के यहाँ से, पड़ोसी के यहाँ से तंदूर लाए, साड़ी में बांधे। द्वारकाधीश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं द्वारकाधीश के लिए। जोर। अब सुदामा दरवाजे पर पहुंचा है, और दरवाजे पर पहुंचकर सुदामा नेत्रों से नीर बहाता, आंखों से अश्रु निकल रहे।
भगवान सुदामा की आंखों से अश्रु बहे। एक बार कृष्ण और रुक्मणी के लिए जोरदार ताली का नाम करें। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू। द्वार पर पहुंचे, आवाज लगे, मित्र सुदामा दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वारपालों से कह रहे, अब कौन है, कौन कहे। द्वार पर खड़ा हुआ, नैनों से अश्रु बह रहे हो महाराज। और सुदामा जी चले, जोरदार सुदामा जी के लिए ताली बजाएं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुधा करीब आ गया, करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। वहीं पर रोक दो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जाला, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जाला। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जाला, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है। एक द्वारपाल दौड़ कर गया, भगवान को जाकर सूचना दी, ना दरवाजे पर एक भिक्षु खड़ा है, विप्र सुदामा नाम, हमें बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से। भगवान दौड़ पड़े, सुदामे सुदामे कहते भगवान सुदामा के पास जाते हैं। मित्र सुदामा 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 कहते पहुंचे महाराज। दरवाजे पर जाकर भगवान को जो पहुंचते दर्शन करते, सुदामा इतने दिनों के बाद आया है मित्र, हृदय से लगाया है भगवान ने सुदामा को, लेकर चल। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मान के साथ अजीब आ गया है, मान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया, इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
अश्रु से सुदामा के चरणों को पखारने लगे। बाजू में से पोटली खसक गई। भगवान कृष्ण ने तंदुल हाथ में लेकर फाके मुष्टि को, जैसे तंदुल फाके तो रुक्मणी जी ने हाथ को रोक लिया। नाथ, सब कुछ समर्पित कर दिया, क्या मुझे भी समर्पित कर देंगे? भगवान ने हस्त कमल को रोका है। सुदामा जी कुछ दिन निवास किए। जैसे आए थे सुदामा वैसे ही जाना। और गई पोटली हाथ से तंदुल लिए निकाल, लगे फाकने प्रेम से द्विजवर हुए निहाल। बोले हे मित्र सुदामा, अति प्रिय तंदूल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा, फिर भी तुमने छुपाए हो। भगवान भाव प्रेम की भक्ति से सने हुए तंदूल को मेरे ठाकुर ने लिया। मित्रता धन देकर नहीं होती, मित्रता मन देकर होती। और कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, अगर कोई मित्र गरीब है, साथ रहने वाला है, तो इसका ध्यान रखिए। ठीक है, समय की अवधि सब आती है ऊंच नीच, कि देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने भिगोए पानी पर। हाथ छुए नैनन के जल से भगो, पानी पर हाथ छुए नैनन के जल से भगो। सुदामा जी निवास करे, समय बीता। आज भगवान कृष्ण ने सारी रानियों से कह दिया, मेरा मित्र आया है, प्रणाम करने आना। सब प्रणाम करने आना। मेरा मित्र आज पहुंचा है, महाराज मेरा मित्र आज आया है। सारे के सारे प्रणाम करने आना। एक एक रानी करके प्रणाम करने आए। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम भी हाथ उठा के देती जाओ, दोनों हाथों से बोलती भी जाओ, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। गिनते जाओ कितनी बार बोलना, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। हाथ पूरा दो, अखंड सौभाग्य को बोलो भी, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 10 हो रहा है, 9 हुए, 9 हुए। 16,108 बार बोलना है, बोलती जाओ। भगवान की 16,108 रानी। 25-50 हुई। सुदामा जी पूछे, देख कन्हैया ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। भाव भाव भाव, अब अखंड गायब हो गया। 25-50 कर निकली। सुदामा, कन्हैया देख ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। हो 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 सुदामा, कन्हैया देख कितनी हो गई रे, अभी तो 150 हुई है। सुदामा, इतने में कन्हैया, सुदामा, कन्हैया, सुदामा, कन्हैया। सुदामा जी बोले, कन्हैया एक काम कर, तू धोख लगा ले, तेरे को आशीर्वाद दे दूं, सबको हो जाएगा, नहीं तो मेरे को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी रे। इन सबको आशीर्वाद देते देते इतने में सुदामा जी बोले कन्हैया से, तो कन्हैया बोले, अभी तो मित्र तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। सुदामा जी ने पूछा, कितने हैं? कन्हैया बोले, एक एक रानी के 11-11, 1,77,000, 180। सुदामा जी नीचे गिर गए। दादा मेरे को मेरे घर छोड़िया, मेरे को नहीं रहना द्वार पर दादा। या घर में घुसो, वहाँ घर में निकल जा, वहाँ घर से घुसो, उस घर में निकल जा, कमरा ही नहीं मिलता। जिसके घर में से घुसे दूसरी बार कमरा ही नहीं मिला आज तक। मेरे को नहीं रहना दादा, ये द्वारका है कि जिला है, तू तो घर छोड़ मेरे को। चले कृष्ण सुदामा को छोड़ने चले। महाराज बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने
है जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। एक टकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में। सुदामा जी पुत्र विश्राम करे चले, जहाँ पर टूटा झोपड़ा था वहाँ महल बना है, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। द्वारका के नजदीक में कुछ संत आए, स्त्री का कपड़ा पहनकर शाम उनसे पूछने गया, बताओ पुत्र होगा पुत्री कहा? वस्त्र निकालोगे उसमें मूसल निकलेगा, वो पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा। मूसल निकला, दाऊ जी ने कुटवा कर पिसवा कर समुद्र में प्रवाहित करा। चूरे से दुर्वा उत्पन्न हुई जिसने तलवार का काम करा, पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे दाएं चरण पर बायां चरण रख बैठे थे। जो एक टुकड़ा मछली ने निकला था उस मूसल का, मछली को काटा टुकड़ा निकला, उसको घिसकर जरा नाम के व्याघ्र ने बाण तैयार करा जो भगवान के पांव के तलवे में लगा। भगवान के पांव के तलवे में जब बाण लगा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाये। आनंद समय आया, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन 7 दिवसीय कथा आज विराम लेने जा रही है। मैंने तुझे जो कथा का रसतत्व ग्रहण कराया वो तेरे जीवन को सुख देने वाला है। सुखदेव जी महाराज विदा ले। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक महल बनवाया, उस महल में अपने पिता को रखा कि कोई सर्प ना जाए, कोई जीव ना जाए। तो भी अनार की टोकरी के अंदर तक्षक नाग बैठ कर गया और जाकर उस राजा परीक्षित को बेटे अहिर यज्ञ करने लगे, सर्पों की आहुतियां देने लगे, मना किया सर्प यज्ञ मत करो, तुम्हारे पिता बैकुंठ में है। तब सर्प यज्ञ बंद किया। आगे सनकादिक ऋषि नारद जी को सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का तत्व दान की महत्वता कहते हैं, पुण्य भाव को बढ़ाया। 7 दिवसीय कथा का तत्व ग्रहण कर दान की महत्वता को दर्शाते हुए सुंदर भगवान मार्कंडे जी का स्मरण कराया। बड़ के पत्ते के ऊपर बाल स्वरूप और विराट स्वरूप का दर्शन दिया। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोकों को विदा करते हुए अपन भी भागवत को विराम की ओर लेते हैं कि नमस्ते भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदं कृपया कस्मै विमुच्यते मुमुक्षवे नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दक्षिणमि हरि परम। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। सूरज बदले चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, और भारत की आन न बदले, ये संकल्प हमारा।